हम कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर का जो हमारा सेकंड पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। तो हम अपना कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन की जो सब्जेक्ट है हमारा, उसकी हमने आज सेकंड यूनिट स्टार्ट की है। फर्स्ट यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसमें हम आज करेंगे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण। सार्वभौमिकीकरण का क्या मतलब होता है कि हर एक जो व्यक्ति है, हर एक जो बच्चा है, उस तक जो हमारी एजुकेशन है वो पहुंचाई जाए। हमारे देश का कोई भी बच्चा है वो अनपढ़ नहीं रहना चाहिए। हर एक पर्सन है हमारे देश का जो उसको एजुकेट किया जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक हम अपने जो नागरिक हैं, जो हमारे देश के बच्चे हैं, उनको हम एजुकेट नहीं करेंगे तब तक वो क्या है, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अपनी जो ड्यूटी है, उसके बारे में उनको अवेयरनेस नहीं आएगी, उसके जो राइट्स हैं उसके बारे में उनको अवेयरनेस नहीं आएगी। और जब उनको अपनी जो राइट्स हैं, जो ड्यूटीज हैं, उसकी अवेयरनेस नहीं आती है, तो वो क्या है, ना तो खुद का विकास कर पाता है, ना अपने जो फैमिली है उसका विकास नहीं होता। अगर फैमिली का विकास नहीं होगा तो हमारी सोसाइटी इफेक्ट होगी। अगर हमारी सोसाइटी का विकास नहीं होगा तो हमारा पूरा क्या है, हम कह सकते हैं कि नेशन है जो वो डेवलप नहीं हो सकता। अगर हम अपने देश की जो डेवलपमेंट है, अपने देश का जो विकास है वो अच्छे से करना चाहते हैं, तो क्या है, हमें जो यूनिवर्सलाइजेशन एजुकेशन है उसको सक्सेस करना होगा। हमें अपने हर एक बच्चे को, हर एक पर्सन को यहाँ पे एजुकेट करना होगा। ये बात नहीं है कि जो भारत सरकार है या फिर जो राज्य की सरकारें हैं वो इसके लिए एफर्ट नहीं कर रहे। अपने अपने लेवल पे हर कोई गवर्नमेंट है वो प्रयास कर रही है कि हम अपने जो समाज है उसको शिक्षित करें, समाज में रहने वाले हर एक लोगों को, हर एक पर्सन को हम शिक्षा दें। जो यूनिवर्सलाइजेशन एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है, खास करके जो एलिमेंट्री एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है, उसमें किया गया है कि 6 साल से लेकर 14 साल तक की आयु का कोई भी बच्चा बगैर पढ़े लिखे नहीं रहना चाहिए। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे संविधान के जो 45 जो अनुच्छेद है, जो 45वां अनुच्छेद है, उसमें ये बात कही गई है कि 6 साल से लेकर जो 14 साल तक का बच्चा है उसे पढ़ाया जाए, वो पढ़ाई के जो वंचित ना रह जाए। लेकिन अगर हम बात करें तो आज तक भी जो ये यूनिवर्सलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो प्रॉपर रूप से सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अभी तक भी कई बच्चे ऐसे हैं जो क्या है, शिक्षा से वंचित हैं। उनमें बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी जो बाधाएं हैं, हमें उनको देखना होगा। हमें उस जो प्रॉब्लम है उसके तह तक जाना होगा ताकि हम बच्चे को एजुकेट कर सकें। उसके कारणों को देखना होगा कि किस कारण से जो बच्चा है एजुकेशन में पिछड़ गया है, किस कारण से वो एजुकेशन नहीं ले पाया। अगर हम बात करें, हमारे भारतीय शिक्षा आयोग ने 1966 में कहा था कि जब हम प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की बात करते हैं, जब हम एलिमेंट्री एजुकेशन के यूनिवर्सलाइजेशन की बात करते हैं, तो उसमें हमें जो 3 फैक्टर्स हैं, जो 3 तथ्य हैं, हमें उन 3 तथ्यों पर सबसे ज्यादा गौर करनी चाहिए और उन बातों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यवस्था की सार्वभौमिकता। मतलब क्या है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्रोविजन। सबसे पहले क्या देखना होगा हमें, सबसे पहले हम देखेंगे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्रोविजन। मतलब हमें ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि जो बच्चे हैं, हर एक बच्चे तक शिक्षा पहुंचे। वो शिक्षा हर एक बच्चे की पहुंच तक कैसे होगी, जब क्या है, उसके जो नजदीकी एरिया, वहां पे जो स्कूल्स होंगे। इसलिए ये माना जाता है कि हमें बच्चे के घर से स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे बच्चा रहता है, वहाँ 1 किलोमीटर के इर्द गिर्द एरिया में हमें उसके लिए स्कूल प्रोवाइड करना चाहिए। और ये क्या है, चाहे गांव छोटा है, यहाँ पे जनसंख्या कम है, एटलीस्ट वहां पर एक एलिमेंट्री स्कूल तो जरूर होना चाहिए। क्योंकि
जो बच्चे की शिक्षा का बेस है, तो उसको अपनी जो बेसिक एजुकेशन है, एलिमेंट्री एजुकेशन है, वो सही मायने में मिलनी चाहिए। जब बच्चे को एलिमेंट्री एजुकेशन मिल गई तो आगे की एजुकेशन के लिए वो खुद भी एफर्ट करना शुरू कर देते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें एलिमेंट्री एजुकेशन, जो हमारी शिक्षा की नींव है, उस एजुकेशन का जो सार्वभौमिकरण है वो करना होगा। और वो क्या है, तो जो शिक्षा की पहुंच है, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि शिक्षा बच्चे की पहुंच में हो, जो शिक्षा स्थान करने का ग्रहण है वो बच्चे की पहुंच के अंदर हो। आगे हम बात करते हैं जो नामांकन है, नामांकन की सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एनरोलमेंट। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एनरोलमेंट। हमें मैक्सिमम बच्चों का, मैक्सिमम क्या, हमें 100% बच्चों का जो नामांकन है वो किया जाना जरूरी है हमारे लिए। हम घर घर जाकर जो स्कूल के अध्यापक हैं उनकी ड्यूटी लगा सकते हैं कि वो घर घर जाकर जो बच्चों का नामांकन करें और वहां पे उन कारणों का पता लगाएं कि किस कारणों से जो वो बच्चे का नामांकन नहीं हो रहा, किस कारणों से जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहते। इसलिए जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एनरोलमेंट का कंसेप्ट है उसको हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखना होगा। तो कई बार क्या होता है कि जो गरीब लोग होते हैं, थोड़ा जो लेबर कैटेगरी के लोग होते हैं, वो अपनी दिनचर्या के बारे में सोचते हैं, वो अपने काम काज के बारे में सोचते हैं कि हमने आज अगर काम किया तो हम अपनी शाम की रोटी का जुगाड़ कर पाएंगे। तो इसलिए वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को भी साथ में काम करवाने लग जाते हैं। हमें उन्हें जाकर बताना होगा कि उनके बच्चों के लिए जो एजुकेशन है वो कितनी जरूरी है, खास करके जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो कितनी जरूरी होती है। इसलिए हमें क्या करना होगा, बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको अवेयर करना होगा। आगे हम बात करें शिथिलता की सार्वभौमिकता, मतलब क्या है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ रिटेंशन। आगे हम बात करेंगे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ रिटेंशन। तो इसमें क्या होता है कि स्कूल भी बच्चे की पहुंच में होता है, उसके घर के नजदीक होता है और उसका एनरोलमेंट भी हो जाता है। लेकिन होता क्या है, बच्चे का जो एनरोलमेंट होता है, जो बच्चे का नामांकन होता है, वो क्या होता है, सिर्फ रजिस्टर्स में रह जाता है, वो सिर्फ एक कागजी कार्रवाई तक रह जाता है। जो बच्चे हैं वो स्कूल में रेगुलर नहीं आते। उसके पीछे का कारण भी क्या हो जाता है कि वो बच्चे पेरेंट्स के साथ काम पे चले जाते हैं, या फिर जो अनपढ़ माता पिता होते हैं, जो अनएजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं, वो बच्चों की एजुकेशन के बारे में अवेयर ही नहीं होते कि जो एजुकेशन है बच्चों के लिए कितनी जरूरी है। इसलिए हमें उन कारणों का पता लगाना होगा कि बच्चे जो क्लास में क्यों नहीं आ रहे, क्लास क्यों नहीं लगा रहे। तो जब हमें उन कारणों का पता चल जाएगा तो हमें उनके पेरेंट्स को क्या है, मोटिवेट करना होगा बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने में। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जैसे मिड डे मील का जो प्रोग्राम शुरू हुआ है वो भी इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए मिड डे मील का जो प्रोग्राम है वो शुरू किया था, क्योंकि ताकि पेरेंट्स वो निश्चिंत होकर अपने काम पे रहें कि जो उनके बच्चे का लंच है वो उसे स्कूल ही प्रोवाइड कर देगा। तो ये भी एक क्या था, एक स्टेप उठाया था गवर्नमेंट ने, बच्चे को प्राथमिक जो शिक्षा है वो कंप्लीट करवाने में जो हेल्पफुल हुआ है। इस प्रकार अगर हम इन तीनों जो फैक्टर्स हैं, अगर हम इन तीन फैक्टर्स को ध्यान में रखेंगे, प्रोविजन को, एनरोलमेंट को और रिटेंशन को, अगर हमारे ये तीनों सक्सेसफुल हो जाते हैं तो क्या है, हमारा जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का सपना है वो पूरा हो जाएगा। जो हमारा एजुकेशन की शिक्षा का सार्वभौमिकरण की बात है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं, हम ये तीन फैक्टर्स को तो ध्यान में रख लेंगे, हम बच्चे को प्रोविजन भी
एजुकेशन का हो जाएगा, स्कूल्स का, और उसकी इनरोलमेंट भी हो जाएगी और उसकी रिटेंशन भी हो जाएगी। वो स्कूल भी आएगा, अपनी क्लास भी लगाएगा, लेकिन क्या हम उस क्वालिटी की शिक्षा दे रहे हैं जो क्वालिटी शिक्षा में होनी चाहिए? क्योंकि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, जो प्राइमरी लेवल की एजुकेशन है, वो क्या है, पूरी की पूरी एजुकेशन का बेस है, वो वहां पे नींव है। अगर हम एक अच्छी इमारत खड़ा करना चाहते हैं तो उसकी जो नींव है वो मजबूत बनाना हमारा सबसे पहला फर्ज है। इसलिए अगर हम एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन कर रहे हैं तो उसके साथ साथ क्या होता है, एजुकेशन की क्या है, क्वालिटी भी होनी चाहिए, ताकि हम जो एजुकेशन बच्चों को दे रहे हैं वो एक उनकी अच्छी नींव बनाए, उनकी एक मजबूत नींव तैयार करें। क्योंकि जब बच्चों की एजुकेशन का बेस अच्छा होगा, अगर प्राइमरी लेवल तक वो एक क्वालिटी की एजुकेशन ले लेंगे तो वो क्या है, आगे जो उसकी मिडिल तक की एजुकेशन होगी, सेकेंडरी की, आगे जो हायर एजुकेशन होगी, तो बच्चे क्या है, अपने आप उस बच्चे और उसके पेरेंट उसके लिए एफर्ट करना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमें क्या है, सबसे पहले जो उसकी एजुकेशन की क्वालिटी को ध्यान में रखना होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस गुणवत्ता का अर्थ क्या है, कि गुणवत्ता है उसको हम एक किसी लाइन में व्यक्त नहीं कर सकते कि हमने उसकी स्टेटमेंट दे दी कि यही गुणवत्ता है, इसके आगे कुछ नहीं है। तो इसकी गुणवत्ता में भी बहुत सारे जो फैक्टर्स है वो आते हैं। हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें जो एजुकेशन को क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट है जो उसको डिफाइन किया गया है। तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी थी हमारी, उसमें एजुकेशन की गुणवत्ता को लेकर जो कहा गया है वो स्टेटमेंट है कि जो गुणात्मकता को परिभाषित करना कठिन है, कि हम शिक्षा की गुणात्मकता को प्रॉपर रूप से परिभाषित नहीं कर सकते, विशेष रूप से जो शैक्षिक प्रक्रिया है उसके संदर्भ में। किंतु यह तो कहा जा सकता है कि गुणात्मक जो व्यवस्था होती है, जो एजुकेशन का क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होता है, उसमें से ऐसे लोग निकलते हैं जो सामाजिक एवं कार्यकर्ता में अच्छे होते हैं, जो व्यवहारिक बुद्धि में अच्छे होते हैं, जो शारीरिक योग्यता, विश्वसनीयता, सुगढ़ता और सबसे अधिक विश्वास व प्रभाव उत्पादक जो संप्रेषण क्षमता है उसके गुण होंगे, तथा वे नई स्थितियों में पहल करने के लिए अपने आप में नए रास्ते ढूंढने के योग्य हो जाएंगे। मतलब अगर हम बच्चे को क्वालिटेटिव एजुकेशन देंगे, उसका जो गुणात्मक पक्ष है उसको ध्यान में रखकर एजुकेशन देंगे, तो डेफिनेटली वो बच्चे एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता भी होंगे, वो मेहनती होंगे, वो ईमानदार होंगे, और वो क्या है, विश्वास करने लायक होंगे, वे विश्वसनीय पर्सन होंगे, और क्या है, वो शारीरिक योग्यता में भी अच्छे होंगे, जो नए कामों के लिए पहल करेंगे। तो इसलिए क्या है, हमें सबसे पहले अगर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का सपना पूरा करना है तो इन तीन एस्पेक्ट को ध्यान रखने के साथ साथ हमें क्या है, एजुकेशन का जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है उसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे हम बात करते हैं, अगर हम एजुकेशन का जो गुणात्मक पक्ष है वो बच्चों को देना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी की शिक्षा देना चाहते हैं, तो उसमें कौन कौन से फैक्टर शिक्षा को अफेक्ट करते हैं, तो हम उस फैक्टर्स की बात करेंगे कि कौन कौन से जो फैक्टर हैं वो एजुकेशन की क्वालिटेटिव जो उसका एस्पेक्ट है उसको इम्प्रूव करेंगे। फैक्टर कौन कौन से होंगे? तो सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि जब भी एजुकेशन शुरू होती है, बच्चे की क्लास शुरू होती है, तो बच्चे को क्या होता है, एक जो फिक्स्ड एक जो बना बनाया करिकुलम होता है, बच्चे का एक जो प्री प्लानिंग होता है, सिलेबस होता है, बच्चे को कौन सी क्लास में क्या देना है, कितने टाइम में वो कंप्लीट करवाना है, कैसे कैसे टीचिंग मेथड हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे करिकुलम की, बात करेंगे कि करिकुलम कैसा होना चाहिए।
सिस्टम है इसमें ना एजुकेशन हमारे सिस्टम में जो सिलेबस है या फिर टीचिंग मेथड है उसको ना बिल्कुल बोरिंग माना गया है कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक नीरस और शुष्क जो व्यवस्था है वो मानी गई है, क्योंकि जो पाठ्यक्रम है, जो करिकुलम है उस वो ना तो चाइल्ड सेंटर्ड है, ना ही वो एक्टिविटी बेस्ड है, ना ही कोई ऐसा है कि जो बच्चों के रियल लाइफ के साथ कोई उनकी रिलेशन है जो उस जैसा कोई है। तो इसलिए अगर हम शिक्षा की जो एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को बनाना चाहते हैं, क्वालिटी वाली एजुकेशन देना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें करिकुलम में सुधार करने की जरूरत है। हमें जो करिकुलम बनाना है वो चाइल्ड सेंटर्ड बनाना होगा। उसमें जो एक सिर्फ किताबें पढ़ना और एग्जाम देना ये सिस्टम है इसको भी सुधारना होगा, और एक्टिविटी जो बेस्ड है करिकुलम उसमें भी एक्टिविटी को लेकर भी हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब तक बच्चे को इंटरेस्ट नहीं होगा एजुकेशन लेने में तब तक क्या है हम जो यूनिवर्सलाइजेशन एजुकेशन है उसका सपना पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने करिकुलम इस तरीके का तैयार करना है कि बच्चे को खुद उसमें इंटरेस्ट आए कि वो एजुकेशन लेना चाहता है। इसलिए जो शिक्षा का स्तर ऊंचा बनाने का सबसे हमारे पास पहला जो फैक्टर है वो है करिकुलम, जिसको हमने बहुत ही ध्यान से तैयार करना है, बच्चों की डिमांड के अनुसार तैयार करना है, उनकी एज के हिसाब से, उनकी मेंटल एबिलिटी के हिसाब से तैयार करना है। अगर हम बात करते हैं कुछ एक सब्जेक्ट ऐसे हैं, जैसे हम बात करें इंग्लिश का सब्जेक्ट हो गया, अगर गवर्नमेंट स्कूल में फर्स्ट सेकेंड स्कूल के बच्चों को मतलब ऐसा सिलेबस दे दिया जाता है जो उनकी समझ से बाहर होता है, तो बच्चों के लिए वो क्या है, वो एक नीरस बन चुका है, वो शुष्क बन चुका है। इसलिए हमें बच्चों की जो मेंटल एबिलिटी है, जो उनकी एज है, उनकी क्लास है, उस हिसाब से हमें उन्हें उतना ही सिलेबस करवाया जाए, इस तरीके का उनको करिकुलम करवाया जाए कि बच्चे के ऊपर वो बर्डन ना हो। बच्चा कह सकते हैं कि खेल कूद में ही वो सारी चीजें सीख जाए। आगे हम बात करते हैं बुक्स की, जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं। जो बच्चों की टेक्स्ट बुक होती हैं उनको भी बहुत ही ध्यान में रखा जाए, तो बच्चे की जो अच्छी शिक्षा है हम बच्चे को वो प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि हर टाइम जो टीचर है वो बच्चे के साथ रहेंगे, क्योंकि जब क्लास में बच्चे को काम करवा दिया जाएगा तो उसकी रिवीजन करनी है, तो बच्चे हैं वो बुक्स की सहायता से करते हैं। उन्हें सेल्फ स्टडी करनी है तो भी क्या है, बुक्स उन्हें बहुत ही ज्यादा हेल्प करती हैं, बहुत ज्यादा सहायक होती हैं बच्चे की सेल्फ स्टडी को लेकर। इसलिए हम मान सकते हैं कि जो टेक्स्ट बुक है, जो किताबें हैं, उसका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है शिक्षा में और बच्चे की लाइफ में। तो पाठ्य पुस्तक एक ऐसा आधारभूत जंतर है जिसमें बच्चा किसी भी तरीके की नॉलेज कहीं पे भी बैठकर ले सकता है, क्योंकि बच्चों के लिए जो बुक्स है वो ऐसा साधन है जो खरीदना भी उनको आसान होता है और वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक इजीली ले जाते हैं। तो इसमें जो ज्ञान होता है वो भी व्यवस्थित किया होता है, व्यवस्थित किया हुआ व्यवहारिक ज्ञान उन्हें मिलता है और ये एक आधार का काम करती है, एक बेस का काम करती है, ताकि बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। वो कोई भी उसकी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जो कोई अन्य नॉलेज की चीज है, वो कभी भी किसी भी टाइम वो बुक से देख सकता है। ये बच्चों को सेल्फ स्टडी के लिए प्रेरित करती हैं, स्व अध्ययन के लिए बच्चों को प्रेरित करती हैं। और इसलिए ये जो बुक्स हैं, जो इसकी भाषा होती है वो सरल होनी चाहिए, वो इजी होनी चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं बिना किसी प्रॉब्लम के अपनी जो प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर अपने जो क्वेश्चन होते हैं उसका आंसर ढूंढ सकें। जो बुक हो उसका कवर भी अच्छा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, ताकि बच्चे बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट लें। इसके जो कागज वगैरह होते हैं
ओवरऑल जो बुक है वो एक अच्छी होनी चाहिए, उसकी जो बुक छापी गई है उसकी छपाई अच्छी होनी चाहिए, ताकि बच्चे आराम से पढ़ सके, उन्हें पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि हमने एजुकेशन की एक क्वालिटी बच्चों को देनी है तो हमें उनकी टेक्स्ट बुक पर भी ध्यान देना होगा। बच्चे को क्लास के हिसाब से जो टेक्स्ट बुक है वो प्रोवाइड करनी चाहिए और अच्छे राइटर की लिखी हो, जिसमें मतलब उनके ज्ञान को बढ़ाने वाली चीजें लिखी हो, ऐसी बुक्स हमें बच्चों को प्रोवाइड करनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं टीचिंग मेथड की। मेथड्स ऑफ टीचिंग। मेथड्स ऑफ टीचिंग जो हमारा एक ट्रेडिशनल मेथड था कि लेक्चर मेथड से सब बच्चों को करवाया जाता था, छोटी क्लास से लेकर जो हायर क्लासेस तक क्या लेक्चर मेथड ही चलता है। लेकिन क्या है कि जो बच्चे होते हैं, हर एक बच्चा इस लेक्चर मेथड से नहीं समझता। जो छोटे बच्चे हैं खास करके उन्हें जो टीचिंग के मेथड है, जैसे प्ले वे मेथड हो गया, उन्हें इस तरीके के मेथड से समझाना चाहिए ताकि जो बच्चे हैं उनके लिए जो पढ़ाई है, जो एजुकेशन है, वो बर्डन ना लगे। अगर बच्चों को पढ़ाई है जब वो बर्डन लगनी स्टार्ट हो जाती है जब, तो फिर वो क्या होते हैं, इंटरेस्ट नहीं लेते। इसलिए बच्चों को हमें एजुकेशन ऐसे प्रोवाइड करनी है कि जो हमारी सपना है, हमारा यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का, वो भी कंप्लीट हो जाए और बच्चों का इस पे बर्डन भी ना आए। जो मुदालिया आयोग था उन्होंने लिखा है कि सर्वोत्तम पाठ्यक्रम भी मृत्यु तुल्य है यदि उसमें उचित शिक्षण पद्धति और शिक्षकों का प्रयोग ना हो या उनकी व्यवस्था नहीं हुई। अगर करिकुलम हमने चाइल्ड सेंटर बना दिया लेकिन उसका जो टीचिंग मेथड है वो किसी काम का नहीं है, वो फायदेमंद नहीं है बच्चों का, तो हमारा करिकुलम चेंज करने का भी कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमें बच्चों की क्लास के अकॉर्डिंग, बच्चों के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बच्चों की मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग, बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमें डिफरेंट टाइप ऑफ जो टीचिंग मेथड है वो यूज करने चाहिए, उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे स्टोरी टेलिंग मेथड हो गया, प्लेवे मेथड हो गया, प्रोजेक्ट मेथड हो गया, डिस्कशन मेथड हो गया। तो इस प्रकार हमने सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो टीचिंग मेथड है वो उसमें यूज करने चाहिए। आगे हम बात करते हैं ट्रेन टीचर्स की। ट्रेन टीचर्स, अब हमारे जो शिक्षा का व्यवस्था है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ पे आती है, ट्रेन टीचर्स में आती है। तो जो प्रॉपर रूप से प्रशिक्षित टीचर्स हैं उनकी कमी के कारण क्या है, जो हमारे बच्चों की एजुकेशन देने का हमारा सपना है वो कंप्लीट नहीं होता। इसलिए अगर हम एजुकेशन की सार्वभौमिकरण करना चाहते हैं, हर एक पर्सन तक एजुकेशन पहुंचाना चाहते हैं, तो हर स्कूल है उसमें क्या है, एक टीचर जो ट्रेन टीचर है उसकी व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक ट्रेन टीचर नहीं होंगे उन्हें टीच करने का अनुभव नहीं होगा, उन्हें टीचिंग मेथड यूज करने का नहीं पता होगा, तब तक क्या है हमारा एजुकेशन, जो हम क्वालिटेटिव एजुकेशन देना चाहते हैं, गुणात्मक शिक्षा देना चाहते हैं, वो हम गुणात्मक शिक्षा अपने बच्चों को नहीं दे पाएंगे। इसलिए अगर हमें एजुकेशन के साथ साथ उसकी क्वालिटी का भी ध्यान रखना है तो हमें टीचर भी उसी हिसाब से ट्रेन करने होंगे ताकि वो बच्चों को इस हिसाब से एजुकेशन दे कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो अपने आप क्रिएट हो और जो हमारा यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का सपना है वो पूरा हो। अगर हम आगे बात करें तो हम बात करते हैं इवैल्यूएशन एंड एग्जामिनेशन सिस्टम। हमारा 5th पॉइंट है इवैल्यूएशन एंड एग्जामिनेशन सिस्टम। इवैल्यूएशन एंड
एग्जामिनेशन। तो जो इवैल्यूएशन एंड एग्जामिनेशन का सिस्टम है वो भी हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत अच्छा नहीं माना गया। तो वर्ष में एक बार की परीक्षा के स्थान पर जो निरंतर परीक्षा का आयोजन वो होना चाहिए। पूरे साल में सिर्फ एक बार की जो परीक्षा है उसी के बेस पर हमें जो बच्चे का इवैल्यूएशन नहीं करना चाहिए। तो जो नई हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, जो हमारी नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उसमें कहा गया था कि वर्तमान वार्षिक शिक्षा पद्धति में संशोधन करना होगा क्योंकि गुणों के हाथ में और किसी भी अन्य कारण की अपेक्षा इसका अधिक साथ रहा है। तो इसलिए अगर हम एजुकेशन में क्वालिटी देना चाहते हैं तो हमने उसी प्रकार से जो इवैल्यूएशन है, जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, उसकी भी जो क्वालिटी है उसको सुधारनी होगी। अगर जो इवैल्यूएशन है, जो मूल्यांकन है, उसकी प्रक्रिया वो टाइम पर चलती रहेगी तो एक तो बच्चे को ज्यादा बर्डन नहीं होगा, बच्चे को एक ही समय पर पूरे सिलेबस का जो एग्जामिनेशन नहीं देना होगा, एग्जाम नहीं देने होंगे। दूसरा, उसके इवैल्यूएशन में भी समय पर पता चलता रहता है बच्चे की कहाँ कमी है, तो उस कमी को जो सुधारा जा सकता है। टीचर को जब कमी पता चल जाती है तो वो कमियां अपने आप सुधार देते हैं। इसलिए जो इवैल्यूएशन सिस्टम है हमारा, जो एग्जामिनेशन सिस्टम है हमारा, अगर हम उसमें सुधार करेंगे, उसकी क्वालिटी में सुधार करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा एजुकेशन की क्वालिटी होगी उसमें अपने आप क्या है, सुधार हो जाएगा। तो ये था हमारा यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को लेकर टॉपिक। खास करके जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है, जो हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन है, कि हमें जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसका यूनिवर्सलाइजेशन कैसे किया जाए, कौन कौन से फैक्टर उसमें, जो उसमें फैक्टर प्रोविजन का और उसमें एनरोलमेंट का और उसमें रिटेंशन का, ये तीनों चीजों को बहुत ध्यान में रखना जरूरी है। जब ये तीनों चीजें कंप्लीट होगी उसके बाद हमने क्या करना है, हमने जो हमारी एजुकेशन है उसकी क्वालिटी पे ध्यान देना है कि अगर हम अपनी एजुकेशन बच्चों तक पहुंचा रहे हैं तो हमारा मकसद सिर्फ एजुकेशन देना ही नहीं होता, हमारा मेन जो सपना है, जो हमारा मेन मकसद है वो एक गुणवत्ता की शिक्षा देना बच्चों को होगा। तो उसके लिए कुछ एक जो फैक्टर हैं वो ध्यान में रखने बहुत जरूरी है। कुछ फैक्टर और भी हो सकते हैं, जैसे जो स्कूल में रिसोर्सेज हैं उसका अच्छे से प्रयोग करना, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छा होना चाहिए, उसका प्रयास होना चाहिए, जो शिक्षा है उसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, और जो बाकी और कुछ जो सेवाएं होती हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे जो फैक्टर हैं वो यूनिवर्सलाइजेशन एजुकेशन में एजुकेशन के क्वालिटेटिव जो एस्पेक्ट है उसको प्रभावित करते हैं। तो हमारा ये टॉपिक ये भी कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट टॉपिक लेक्चर में करेंगे।